आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम की जो इंसानी दिमाग के सबसे डरावने कोने को उजागर करता है। ये कहानी है इटावा उत्तर प्रदेश की, जहां एक आदमी ने अपने परिवार के खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग की जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ और 3 मासूम बच्चों की जान ले ली और फिर खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती है। ये कहानी है गुस्से की, प्यार की और लालच की। मैं दावा कर सकता हूँ इस कहानी को पूरा सुनने के बाद जब आप लोगों को पता चलेगा कि असल आरोपी कौन है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्राइम स्टूडियोज़ की वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। दिन था मंडे 11 नवंबर 2024। इटावा के रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ था। उस आदमी का नाम था मुकेश, जो पहले एक सोने का व्यापारी था। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने डेली रूटीन की तरह उसी ट्रैक पर जा रही थी। वो आदमी इस ट्रेन के नीचे आकर अपने जीवन का अंत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से ट्रेन के ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ती है और ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन रुक जाती है। पुलिस को कॉल किया गया और मुकेश को वहां से उठाकर थाने ले जाया गया। थाने में मुकेश का पहला स्टेटमेंट था, मैं अपने परिवार को मार चुका हूँ और अब मैं खुद को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, अब मुझे भी मार दो। पुलिस ने जब ये सुना तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत उसके घर का पता लगाया और वहां पहुंच गए। जैसे ही पुलिस मुकेश के घर के पास पहुंचती है, दरवाजे पे ऑलरेडी ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया और अंदर का मंजर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। एक छोटे से कमरे में मुकेश की पत्नी और 3 बच्चों की लाश पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने मुकेश से इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि ये सब उसने क्यों किया, तो मुकेश ने बताया कि हाँ, ये कत्ल मैंने ही किया है और ये कत्ल मैंने पैसों के लिए किया है। दरअसल हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। मैं इटावा में ही एक ज्वेलरी शॉप का मालिक था और पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए और जब मैंने उनसे वो पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो वो मुझे अलग अलग तारीख बताते, लेकिन मेरे पैसे नहीं देते। अपने पैसे निकलवाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे रिश्तेदार मेरी एक नहीं सुनते थे। धीरे धीरे मेरे पास भी पैसों की कमी होने लग गई। अब घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अपने रिश्तेदारों को इतने पैसे उधार दे दिए थे कि मुझे अपने सोने की दुकान भी बंद करनी पड़ी और एक दिन इन सबसे थक हार कर मैंने फैसला किया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। सबसे पहले मैंने अपने ही घर में फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी ने ये सब मुझे करता हुआ देख लिया और मुझे फांसी लगाने से रोक दिया। मेरी पत्नी ने कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें भी साथ ले चलो। मुकेश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हमें भी तुम्हारे साथ ही मरना है। तो मुकेश ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, हम आज के ही दिन मर जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि आज करवा चौथ का दिन है और आज के दिन एक पत्नी अपने पति को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी वो लोगों ने दिन दूसरा डिसाइड किया। कुछ दिनों के बाद मुकेश अपनी बीबी को फिर से पूछता है कि क्या हम आज के दिन सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी बीबी उसे धीरे धीरे मना कर रही थी। फिर काफ़ी सोच समझकर मुकेश और उसकी पत्नी ने 10 नवंबर 2024 को सुसाइड करने का फैसला किया। मुकेश की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती, तो तुम सबसे पहले मुझे ही मारना, उसके बाद बच्चों को और आखिर में तुम खुद अपनी जान ले लेना। मुकेश ने कहा ठीक है। देखते ही देखते 10 नवंबर की तारीख आ गई। प्लान के अनुसार मुकेश ने रात के 10 बजे पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा के अंदर नींद की गोलियां मिला दी, जिसे वो अपने बच्चों को देता है। बच्चों को पिज़्ज़ा का टेस्ट पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने पूरा पिज़्ज़ा तो नहीं खाया, लेकिन जितना भी पिज़्ज़ा उन लोगों ने खाया था उन्हें बेहोश करने के लिए उतना पिज़्ज़ा काफ़ी था। अब मुकेश को अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम करना था और वो काम था अपने बच्चों की और बीबी की जान लेना। आप लोग खुद एक बार सोचिए, क्या एक इंसान अपने परिवार वालों की जान अपने ही हाथों से ले सकता है? क्या कोई सिर्फ पैसों के लिए अपने बीबी बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख सकता है? पता नहीं उस वक्त मुकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। सबसे पहले उसने अपनी बीबी को सोने के लिए भेज दिया और जब वो नींद में थी तब उसका गला दबा दिया। देखते ही देखते उसकी बीबी की जान चली गई। उसके बाद मुकेश अपनी सबसे छोटी बेटी को, फिर बड़ी बेटी को और सबसे आखिर में अपने बेटे को मार डाला। ये सब करने के बाद मुकेश ने पूरी रात घर के अंदर लाशों के साथ गुजारी। कुछ देर वो अपनी बीबी के बगल में जाके बैठता, फिर कुछ समय के बाद अपने बच्चों के पास में जाके बैठता। कभी वो रोता तो कभी हंसता। शायद वो मेंटली पूरी तरीके से टूट चुका था। देखते ही देखते सुबह हो गई और सुबह मुकेश ने अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया
करीब 20 लोगों को उसने कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, सब खत्म हो गया है। उसने अपनी बीवी के फोन से सोशल मीडिया पर एक स्टेटस भी डाला, मैं हार गया हूँ। उसके बाद मुकेश ने दिन भर शाम होने का इंतजार किया और जब रात हुई तो वंदे भारत ट्रेन के नीचे आने की कोशिश की और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि मुकेश कितना शरीफ और लाचार इंसान है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है, एक ऐसा ट्विस्ट जो हमें बताता है कि इंसान कब क्या सोच रहा है ये कोई नहीं बता सकता। हमारी आंखों के सामने जो चल रहा है वो झूठ भी हो सकता है और कभी भी कोई भी इंसान हमें धोखा दे सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि मुकेश का किसी स्वाति नाम की शादीशुदा औरत के साथ भी अफेयर था। स्वाति मुकेश की पुरानी जान पहचान वाली थी। मुकेश ने उसके लिए कानपुर में एक ज्वेलरी शॉप तक खुलवा रखी थी। 10 नवंबर की रात को स्वाति अपनी बेटी के साथ कानपुर से इटावा आई थी। मुकेश ने उसके लिए ट्रेन की टिकट्स भी बुक करवाई थी और उसे स्टेशन पे पिक भी करने गया था। स्वाति को शुरू से ही पता था कि मुकेश क्या करने वाला है, लेकिन उसने इस बात को छुपाए रखा। ये दोनों नए जीवन की शुरुआत करने की सोच रहे थे। अब तक पुलिस को जो मुकेश विक्टिम लग रहा था, उसी विक्टिम के खिलाफ पुलिस एक ऐसा राज खोलने वाली थी जिसके बारे में मुकेश और स्वाति ने शायद कभी सोचा भी नहीं था। मुकेश के अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने स्वाति पर नजर रखी। कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शंस को देखकर यह साफ हो गया कि मुकेश और स्वाति के बीच एक रोमांटिक रिश्ता नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी थी। स्वाति को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। स्वाति ने पहले तो सारी बात को झुटलाया, लेकिन जब पुलिस ने उसे अपने तरीके से पूछा, फोन रिकॉर्ड्स और कानपुर के शॉप के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उसने अपना कन्फेशन सामने लाया। स्वाति ने कहा, मुझे पता था कि वो अपने परिवार को मारने वाला है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी। मुकेश और स्वाति दोनों को अरेस्ट किया गया। मुकेश का कहना था कि उसने अपने परिवार को अपनी मर्जी से मारा है और स्वाति का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस को यह भी मालूम पड़ा कि मुकेश अपने गिल्ट को कम करने के लिए ये बातें बता रहा है। मुकेश और स्वाति दोनों को अब जेल में डाल दिया गया है। उन पर मल्टीपल चार्जेस भी लगाए गए हैं, जिनमें मर्डर और एविडेंस टेम्परिंग भी शामिल है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के ऑब्सेशन और लालच का नतीजा है। सोचने की बात तो ये है कि स्वाति अपने परिवार और पति को छोड़कर उस मुकेश के पास कैसे आ सकती है जिसने अपनी ही बीवी और बच्चों को मार दिया है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कल को मुकेश को स्वाति के अलावा किसी और से प्यार हो जाए, लेकिन कहते हैं ना, जब एक इंसान क्राइम करने की सोच लेता है तो उसका दिमाग वहीं से काम करना बंद कर देता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और कोई भी अपनी ज़िंदगी में क्राइम करने की कभी ना सोचे। और अगर आप लोगों को जेल ब्रेक, बैंक रॉबरी और ऐसी सच्ची क्राइम की कहानियाँ सुनना पसंद है तो क्राइम स्टूडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। शुक्रिया।